विज्ञान की अध्ययन पद्धति के बारे में हम लोग परंपरागत पद्धतियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि ज्ञान की प्राप्ति हेतु मुख्य रूप से दो प्रकार के मुख्य पद्धतियां होती हैं, जिसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक की चर्चा हुई थी। आगमनात्मक के अंतर्गत पर्यवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रयोगात्मक चार प्रकार की मुख्य पद्धतियां राजनीति शास्त्र में थी, और निगमनात्मक के अंतर्गत दार्शनिक पद्धतियां ही मुख्य प्रकार की थी। तो कुल मुख्यतः 5 प्रकार की पद्धतियां राजनीति शास्त्र के अध्ययन की मुख्य पद्धतियां मानी जाती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ गौण पद्धतियां भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मानी जाती हैं। यद्यपि विभिन्न विचारकों ने इसे उपागम का नाम दिया है, किसी ने पद्धति का नाम दिया है, लेकिन इस विवाद में न पड़ते हुए हम कुछ गौण पद्धतियों की आज चर्चा करेंगे। इन गौण पद्धतियों में कुछ मुख्य पद्धतियां हैं, जिसमें सादृश्य पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, जीवशास्त्री पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति। ये कुछ गौण पद्धतियां हैं, जिसमें हम अगर सादृश्य पद्धति के बारे में देखते हैं तो सादृश्य पद्धति का राजनीति शास्त्र में प्रयोग ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। इनका ये मानना है, इन्होंने राज्य की तुलना मानव के शरीर, मानव के अंगों से की और इस आधार पे राज्य को एक मानव के सदृश मानते हुए राज्य की व्याख्या करने का प्रयत्न किया। यद्यपि राजनीति शास्त्र में सादृश्य पद्धति उपयोगी रही है, लेकिन केवल मानवीय अंगों के आधार पे तुलना करना राज्य की, ये पूरी तरह उपयुक्त नहीं आई। फिर भी सादृश्य पद्धति एक अच्छा राजनीति शास्त्र के लिए कुछ उपयोगी साबित हुई। वैधानिक पद्धति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हॉलैंड, डुग्विक आदि विचारकों ने वैधानिक पद्धतियों का पे प्रश्न दिया, जोर दिया। वैधानिक पद्धति भी राज्य को एक व्यक्ति या निगम के रूप में अपने आप को परिलक्षित करती है। राज्य को निगम की भांति इन्होंने स्वीकार किया है और राज्य का मुख्य कार्य नियम बनाना, नियमों को लागू करना, कुल मिलाकर संस्थात्मक रूप से अध्ययन की पूरी प्रक्रिया वैधानिक पद्धति के अंतर्गत आने लगी। राज्य का पूर्ण रूप से कानूनी दृष्टिकोण इस पद्धति के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी पद्धति, राजनीतिक विज्ञान में सांख्यिकी पद्धति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी का अर्थ अंकों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का विश्लेषण। उदाहरणार्थ मतदान, मतगणना या फिर किसी प्रकार से अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और शोध में विभिन्न चीजों के रूप में इनको प्रयोग करना और किसी निष्कर्ष के रूप में आंकड़ों का जो संग्रहण होता है वो राजनीति शास्त्र में सांख्यिकी पद्धति के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी के आधार पर ही कोई निर्णय लिए जाते हैं, कुछ भविष्यवाणियां की जाती हैं, जिससे राजनीति शास्त्र एक समृद्ध विषय बनता है। वस्तुतः सांख्यिकी पद्धति अपने आप में स्वतंत्र चर के रूप में राजनीतिक विज्ञान में प्रयुक्त नहीं होती। इसका प्रयोग ऐतिहासिक, तुलनात्मक या प्रयोगात्मक इन पद्धतियों के सहायक के रूप में ही किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं।